नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। चुनाव की रूपरेखा खींची गई है। चुनाव के इस रण में अब प्रजापति समाज एक बार फिर मध्य रेखा पर खड़ा होकर यह देख रहा है कि प्रजापति समाज के कितने उम्मीदवार किस पार्टी ने दिए हैं, लेकिन कहीं भी प्रजापति समाज का उम्मीदवार नजर नहीं आता। सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा लोगों की एक आकांक्षा थी, वह थी राजस्थान से। राजस्थान में प्रजापति कुम्हार समाज को अधिक से अधिक टिकट दिलाने के लिए एक बड़ा महाकुंभ किया गया था, जिसमें संपूर्ण देश के लोग वहां पहुंचे और अधिकतर लोग राजस्थान के थे, जो लाखों की संख्या में विद्याधर स्टेडियम को भर चुके थे। उनका एक ही कहना था कि जितनी भागीदारी कुमावत को दी जाती है, उतनी ही भागीदारी मूल कुम्हार को भी दी जाए, प्रजापति समाज को भी दी जाए, प्रजापति समाज को भी दी जाए। लेकिन क्या वह इस तरह उन्हें भागीदारी दी गई? निर्मल कुमावत, जोराराम कुमावत, डूगाराम गैदर, यानी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर 3 टिकट दिए, जिसमें जोराराम कुमावत और निर्मल कुमावत जो पूर्व विधायक है उन्हें टिकट दिए गए। वहीं पर डूगाराम गैदर जो पहले बसपा से थे, अब वह कांग्रेस में है, उन्हें कांग्रेस ने चुनाव में उतार दिया। ऐसे में बात आती है मूल प्रजापति कुम्हार समाज की। कुमावत समाज को टिकट मिले, इससे किसी को गुरेज नहीं है, लेकिन क्या प्रजापति समाज को टिकट नहीं मिलना चाहिए? क्या उनकी उम्मीदवार नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें उम्मीदवारी में नहीं उतरना चाहिए? जहां राजस्थान के प्रजापति कुम्हार समाज के लोग हर जिले में धर्मशाला बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रावास बना सकते हैं, माँ श्री यादव के मंदिर बना सकते हैं, तो क्या उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वे उन लोगों के सामने जो आपको चुनाव लड़ने नहीं देते, उनके सामने निर्दलीय ताल ठोक सके? क्या उनमें इतनी ताकत नहीं है जो वहां के हरीश चौधरी है, जिसने कमलेश प्रजापति का इनकाउंटर करवाया, उसके सामने चुनाव लड़े? क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि हर उस सीट पर, चाहे वह किसी भी जाति का है, जो जिताऊ उम्मीदवार है, उसके सामने खड़े होकर के उसे चुनाव हराने का काम करे? क्या यह ताकत अब राजस्थान के लोगों में नहीं बची है? क्या बड़े महाकुंभ जो कर सकते हैं, जो बड़े बड़े माँ श्री यादव के मंदिर बना सकते हैं, जो बड़े बड़े आश्रम खोल सकते हैं, गौशाला के लिए खोल सकते हैं, कर्म कांड के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्या उनमें वह ताकत अब नहीं बची है कि वे इस देश में जो मुख्य पंचायत है राजस्थान की, जहां पर कुम्हार समाज की आवाज उठेगी, जहां पर प्रजापति समाज की आवाज उठेगी, वहां पर चुनाव लड़ सके? क्या वे हरीश चौधरी के सामने चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या वे अशोक गहलोत के सामने चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या वे वसुंधरा राजे के सामने चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या सचिन पायलट के सामने चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या आखिर कहां गई उनकी ताकत? उस ताकत को बरकरार करने के लिए आज जरूरत है, यदि आपको नहीं भागीदारी दी गई तो आप हर सीट पर ताल ठोकिए और अपने आप को प्रदर्शन करने की कोशिश करिए कि इस देश में एक समाज ऐसा भी रहता है जो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है और उसको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है। उसी भागीदारी को लेने के लिए हम ताल ठोकेंगे और हरा कर दिखा देंगे। हमें जीतने के लिए नहीं लड़ना है, हमें अपने लोगों के, अपने समाज के मतों को अपने आप प्राप्त करके उन्हें चुनाव हराना है। जिस प्रकार आपने कभी सुरेंद्र गोयल को हराया था, जिस प्रकार आपने एक बार कह करके अपना संगठन मजबूत करके अन्य उम्मीदवारों को हराया था, आज उसी की जरूरत आ गई है। आपको खड़ा होना पड़ेगा और इस चुनाव भूमि में, इस चुनाव रूपी रणभूमि में जीत करके अपने ध्वज को लहराना होगा,
तब जाकर आपकी हिम्मत दिखाने को होती है। बड़े महाकुंभ कर सकते हो क्योंकि उसमें फंडिंग आपके पास आती है। आप बड़े बड़े मंदिर बना सकते हो, आप बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े छात्रावास बना सकते हो, लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? इस चुनाव के लिए समाज को सपोर्ट करनी चाहिए और अधिक से अधिक अपने विधायक और सांसद बना करके इस देश में अपना नाम करना चाहिए, अपने समाज का नाम करना चाहिए। सभी दोस्तों से निवेदन है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां राजेश प्रजापति, जो भारतीय जनता पार्टी की जिसने लाज बचाई थी चंदेला जिले में, वहीं पर राजेश प्रजापति को अब की बार चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। चंदेला विधानसभा सीट से राजेश प्रजापति भारतीय जनता पार्टी के पहले एक प्रत्याशी बने और उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन अब वह भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हटा दिया है। राजेश प्रजापति ने रो रो कर जनता को गुहार लगाई। राजेश प्रजापति जनता के लिए मर मिटने को तैयार है। राजेश प्रजापति का बस इतना सा कसूर है क्योंकि वहां पर राजेश प्रजापति लड़ाई लड़ना चाहते थे समाज की, देश की, दलितों की, पिछड़ों की, और जिसे एक सवर्ण वर्ग नहीं चाहता था। यही कारण है कि राजेश प्रजापति का टिकट काटा गया। भारतीय जनता पार्टी ने पंचूलाल के भतीजे को टिकट देने का काम किया है। इसी तरह कांग्रेस ने 2 टिकट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र प्रजापति को 1 टिकट दिया है। तो क्या मध्य प्रदेश में नहीं चाहिए कि उन्हें एससी में टिकट मिलता है, तो क्या जनरल में उन्हें लड़ने का हक नहीं है क्या? जहां में ओबीसी है वहां लड़ने का हक नहीं है क्या? साथियों, आपसे निवेदन है, जोश खरोश के साथ खड़े हो जाइए। यह युद्ध है, इसमें आप छत्तीसगढ़ में भी लड़िए, आप मध्य प्रदेश में भी लड़िए और आप राजस्थान में भी चुनाव लड़के अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करें। और तमाम समाज के लोगों से अपील है, अपने लोगों को संसद में भेजिए, अपने लोगों को विधानसभा में भेजिए, विधान परिषद में भेजिए। आपकी ताकत उनका साथ देगी तो वे आगे बढ़ेंगे। और आपसे एक और निवेदन है, आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से हर किसी को अपनी जागरूकता का एहसास होगा। वह जिसमें जागरूकता पैदा होगी वह समाज के प्रति जागरूक होगा और समाज को वह इस चुनाव में, चुनाव रूपी रणभूमि में जिताने का काम करेगा।